जब भारत का प्रधानमंत्री आम जनता को जनहित राष्ट्रहित की बातें बता करके संविधान का शपथ ले करके कि वह भारत के पक्ष में काम करेगा, लेकिन वह काम वास्तविक रूप से अमीरों या देसी विदेशी पूंजीपतियों के लाभ मुनाफे में करता है। भारत में निजीकरण, उदारीकरण, विश्वीकरण जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस के नियंत्रण निर्देशन में लागू करता है ताकि साम्राज्यवादी देश भारत जैसे प्राकृतिक और मानव संपदा को लूट सके। तो भारत का अगर कोई व्यक्ति ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन जाए, जैसे कि ऋषि सुनक बने हैं, तो वो करें क्या? उनका भी वही काम होगा कि साम्राज्यवादी देशों के रूप में वहाँ के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के प्राकृतिक मानव संसाधन को लूटना। साथियों, यही उन साम्राज्यवादी देशों का चरित्र होता है और वही साम्राज्यवादी देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अभी आप देख रहे होंगे किस तरह से रूस के खिलाफ नाटो देश, जिसमें ब्रिटेन भी है, यूक्रेन में किस तरह से जनधन की क्षति करवा रहे हैं। क्यों? ताकि यूक्रेन के प्राकृतिक और मानव संपदा को लूट सके। यही काम ऋषि सुनक भी करेंगे। ऋषि सुनक आम जनता के या भारत के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधित्व होते हैं। उनका बैकग्राउंड भी देखेंगे तो वो ब्रिटेन में अब तक उन्होंने गरीबों के लिए काम नहीं किया, अमीरों के लिए काम किया। वह खुद अमीरों ब्रिटेन के सबसे अमीरों व्यक्तियों में से एक हैं। तो साथियों, वो अपने चरित्र के अनुसार ही काम करेंगे। तो उनसे जो भारतीय मीडिया में जो आशा का किरण है या खूब प्रतिभा का बखान किया जा रहा है, वह तो करेंगे, क्योंकि भारतीय मीडिया भी तो देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों घरानों की है। तो बड़े बड़े पूंजीपति के जो घराने हैं वह बहुराष्ट्रीय जैसे कंपनियों के पीछे लोग हैं। उनके से किस तरह से पूंजी टेक्नोलॉजी को लेकर के भारत में प्राकृतिक और मानव संसाधन को लूट रही है और उनके नीतियों को लागू कर रही है। इसलिए भारतीय मीडिया के द्वारा खूब ऋषि सुनक की प्रशंसा की जा रही है। तो साथियों, इस देश के बहुसंख्यक मजदूरों, किसानों को इससे सबक लेना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री हो करके अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जैसे बहुराष्ट्रीय या साम्राज्यवादी देशों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ मुनाफे में यहाँ निजीकरण, उदारीकरण, विश्वीकरण जैसे नीतियाँ लागू कर रहे हैं, दंगल प्रसार लागू करवा रहे हैं, तो भारत मूल का अगर प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बन जाए या अमेरिका में बन जाए तो उसका भी वही चरित्र होगा। तो साथियों, इससे आम जनता को सोचना समझना पड़ेगा कि इससे देश के समस्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं।